आएगा कि आप बनाती बनाती थक जाओगे। जगन माता जानकी कहने लगी कि अभी तक तो कोई आया ना, और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा ब्राह्मण मेरे घर पर आए तो जो यथेष्ट भोजन प्रसाद पाए। तो ठीक है, आप रसोई में भोजन सामग्री तैयार करो, मैं थोड़ी व्यवस्था करता हूँ। आप मेरे लगभग सीधे समाधि में पहुंच गए, कहा अगस्त मुनि की, और निवेदन किया, ऋषिवर आप पधारो। इतना निवेदन करना ही था तो सामने अगस्त मुनि। लगभग क्या बात है, बोली बाल कृष्ण लाल की जय। लगभग क्या बात है, रघुवर ने निवेदन किया, ऋषिवर आज का भोजन प्रसाद आप हमारे यहाँ ही पा लीजिएगा। अगस्त मुनि निवेदन करने लगे, रघुवर देखो इच्छा तो नहीं है, मगर जब आप आग्रह करें तो मैं आपके आग्रह को टाल भी नहीं सकता। ऐसा करो, भोजन सामग्री तैयार करो और मैं थोड़ा संध्या वंदन कर लूं। बाबा संध्या वंदन में लग गए। जैसे संध्या वंदन पूर्ण हुआ, आगे माता जानकी ने सुंदर चटाई बिछाई, आसन बिछाया। सबसे पहले माता जानकी ने, रघुवर ने ब्राह्मण देवता के चरण प्रक्षालन किए। ये नियम है ब्राह्मण भोजन का। कोई ब्राह्मण आए सबसे पहले चरण प्रक्षालन करो, उसके बाद में सुंदर आसन पर बिठा करके सामने चौकी रखो, क्योंकि भोजन प्रसाद बैठने वाले से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। सामने चौकी रखी और माता जानकी ने क्या किया, बड़ी सी थाली ली और उसमें कम से कम 50 कटोरी, 50 कटोरी में सब में कुछ न कुछ आइटम, बीच में खुलेगी भोजन पदार्थ और सबके बीच में पूरी डाली, एक गिलास जल रख दिया। चौकी पे जैसे ही थाली को रखा, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी माता जानकी, पावन महाराज आप सुन कर। अब अगस्त मुनि उस थाली को देख करके मुस्कुरा रहे, हंस रहे। जब माता जानकी कहने लगी कि आप मुस्कुरा क्यों रहे ऋषिवर? अगस्त मुनि कहने लगे, देखो देवी, मुस्कुरा तो मैं इसलिए रहा हूं कि जो आपने 50 कटोरी रख दी, इनमें नाना प्रकार के व्यंजन हैं। अब इन कटोरियों को मैं आंख में डालूं कि कान में डालूं कि नाक में डालूं, कहां डालूं? माता जानकी को थोड़ी तसल्ली हुई, चलो मेरे यहाँ भोजन प्रसाद पाने वाला कोई ब्राह्मण आया तो सही। ऋषिवर आप प्रारंभ करो, कोई यथेष्ट भोजन पाओ, आप शुरू करो। अब मेरे प्रभु ने, ये अगस्त मुनि ने भोजन प्रारंभ कर दिया। लगातार सुबह से शाम हो गई, भोजन पाते पाते कम से कम 15 बार आटा तो माता ने गूंथ लिया। दूसरा दिन हुआ, अखंड भोजन चल रहा है। तीसरे दिन जब हुआ था, इतने में तो माता जानकी ने गणेश जी को आमंत्रित कर लिया। उनकी पत्नी जो रिद्धि सिद्धि, उनको भी बुलाया और निवेदन किया कि गणेश जी से, मेरे यहाँ ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे, भूखे ना उठने पाए, यथेष्ट भोजन करा। और जब तीसरा दिन शुरू हुआ, मेरे प्रभु ये अगस्त मुनि कहने लगे माता जानकी से, देवी अब देखो तुम दलिया में पूरी लेके आती हो, सब्जी लेके आती हो, मिठाई लेके आती हो, ऐसा करो ना, आपको परेशानी हो रही होगी, मैं अपने मुखारबंद को खोल देता हूँ। ऐसे मुखारबंद को खोल दूंगा, आप तो सीधे, अब मुझे भी तो तोड़ना पड़ता है ना गिलास, तो तुम सीधे डालो। अगस्त मुनि ने अपने मुखारबंद को खोल दिया। अब बाल्टी भर के लाए, राते की पटक दे, हाँ उलेट दे,
डलिया पूरी की भर के लेके आए, उलट लड्डू का परात भर के लेके आए, उलट सब्जियों की बाल्टी भर के लाए, सब उलट। अखंड भोजन चल रहा। तीसरा दिन पूरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा दिन पूरा हुआ। मेरे लगभग जानकी की तरफ देख करके कह लगे, देवी भोजन प्रसाद बढ़िया तरह से चल रहा है ना। अब माता जानकी तो हाँ श्रद्धा की टांगें तोड़ के रख गई। ऐसा ब्राह्मण बुलाते बिल्कुल। माता जानकी की जब बात सुनी तो रघुवर कहने लगे कि अब आप ही बोलती थी, मेरा दोस्त है नहीं, आप ही बोलती थी कोई खाने वाला नहीं आता, कोई खाने वाला नहीं आता। जब भोजन प्रसाद पाने वाला तो पवा होगा, इसमें मेरा क्या दोष है? बात भी सही थी। माता जानकी की तो आंखें लाल हो गई, मारे क्रोध दिए। ऐसा कोई ब्राह्मण होता है क्या? श्रद्धा की टांगें तोड़ के रख दी। 7वां दिन पूरा हुआ, 8वां दिन पूरा हुआ, 9वां दिन पूरा हुआ। जगन माता जानकी निवेदन करने लगी, ऋषिवर जब देखो शास्त्र ऐसा कहते हैं जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पीना चाहिए। ऋषिवर कहने लगे, माता जी आप अभी मत पूछो कुछ, अभी हम भोजन में व्यस्त हैं। नहीं, मैं यूं कह रही हूँ ऋषिवर कि जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पीना चाहिए। तो अगस्त मुनि कहने अभी तो शुरू ही हुआ है, जब आधा हो जाएगा तो अपना बोल देंगे बाप रे 9 दिन हो गए। और महात्मा जी कहे अभी शुरू ही हुआ है। 10वां दिन पूरा, 11वां दिन पूरा हुआ। और माता जानकी को क्रोध में और लाल रहने लगी, रघुवर की तरफ आंखें निकालने लगी। खबरदार ऐसा कोई घर पर बुलाया। इधर गणेश जी पूरी सेक रहे, रिद्धि सिद्धि पूरी दे रही है, भंडार खोल दिए और भंडार के भंडार खाली होकर चल रहे। 12 दिन पूरा हुआ, 13, 14, जब 15वें दिन चल रहा था भोजन प्रसाद का, तो अगस्त मुनि ने रघुवर की तरफ इशारा किया, मानो पूछ रहे हो कि इस कारखाने को चलते रहने दूं या स्टॉप लगा दूं। रघुवर ने माता जानकी की तरफ देखा, अब क्रोध में तो लाल हो गई। 16वें दिन पूरा हुआ, 17वें दिन पूरा हुआ। जब 18वें दिन चल रहा था तो रघुवर ने निवेदन किया, महाराज कृपा करो, ऋषिवर कृपा करो। इतना निवेदन किया था, अगस्त मुनि कहने लगे, देवी जल लेके आओ। माता जानकी तो क्रोध में लाल बैठी है, कहने लगे हमारे बस की ना है। अब कोई 1, 2, 4 जल से तो काम चले हुए ना। जब 18 दिन नॉन स्टॉप ये भोजन कर रहे महाराज जी, तो पानी भी कम से कम खूब सारा पीऊं, हमारे बस की ना है। अब पानी मांगे तो अभी तो आधा ही तो हुआ। मेरे रघुवर ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ऋषिवर आप तो सरकार तरसी है। देखो इस युग में आपको भोजन की व्यवस्था हो गई। हाँ, आने वाले युग जब द्वापर आएगा तो मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा, गिरिराज जी को जब मैं बिठाऊंगा तो यथेष्ट पानी पीए। तो वही भाव से मेरे कन्हैया ने अगस्त मुनि को आमंत्रित किया कि राम राज्य में केवल भोजन की व्यवस्था हुई थी, मेरे से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो हे अगस्त मुनि महाराज, आप जहां कहीं भी हो आकर के आप यथेष्ट जल पाएंगे। तो वही अगस्त मुनि आकर के गिरिराज जी के एक कोने पर जल पिए। बोलिए आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन गलती दोनों ने की। इधर गलती की थी ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने क्या गलती की थी कि 1 वर्ष तक कन्हैया के बाल गोपालों को, सखाओं को और बछड़ों को कन्हैया से दूर रखा। ब्रह्मलोक में ना सुना था परसों। और गलती इन्होंने भी की
देवराज इंद्र ने क्या गलती क्या की कि 7 दिन तक मूसलाधार बरसात की, ब्रजवासियों को मारने का षड्यंत्र रचा। तो मेरे कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाकर के क्या किया, जो 84 कोस के जो ब्रजमंडल के ब्रजवासी थे सब कन्हैया के पास में आ गए। एक ने गलती की, भगवान के भक्तों को भगवान से अलग किया 1 साल तक। दूसरे ने गलती क्या की कि 84 कोस में जितने भी ब्रजवासी रह रहे थे वो 7 दिन कन्हैया के पास में आ गए। दोनों की गलती में कितना अंतर, इसलिए ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर। विशुद्ध स्वतम तव धाम शांतम तमो तपोमयं हस्तमस्तकम मायामयं गुण समप्रभाहो न विद्यते तयनुरुद्रानुबन्ध। देवराज इंद्र के मन में तो मैंने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, मैंने कन्हैया के भक्तों को मारने का षड्यंत्र रचा, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है क्षमा याचना करने। मेरे कन्हैया कहने लगे देखो आइंदा ऐसा कोई कार्य मत करना, तुमने मेरे ब्रजवासियों को मारने का षड्यंत्र रचा, जाओ चले जाओ। देवराज इंद्र ने कहा कि अब मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, अब मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, अब तो मैं गिरिराज जी की रामन में बैठ करके ही आपका भजन करूंगा। अरे लगे रे आशिक रो ब्रजवास तरे गोवर्धन की में लगे रे आशिक रो ब्रजवास तरे गोवर्धन की में गोवर्धन की में
देवरासुर को तुमने मारने का षड्यंत्र रचा। देवराज इंद्र को तो संन्यास आ गया, मुझे नहीं जाना, मैं तो गिरिराज जी की तलहटी में किसी पेड़ के नीचे आपका चिंतन करूंगा, आपका भजन करूंगा। मैंने देवराज इंद्र नहीं बनना, इंद्र की पदवी नहीं चाहिए मुझे। मेरी कन्हैया ने कहा देवराज तुम जाओ तो शासन करो, मेरे चरणों का ध्यान मत भूलना, मेरा ध्यान करते रहोगे तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। देवराज इंद्र सीधे इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। आज कृष्ण और बलराम गाय चराते चराते काफी दूर निकल गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन दोपहर का तो लंच कर ही लिया था, शाम को 2-3 बजे और भूख लग आई, और गाय वापस तो लेके जानी है 5 बजे, गौ दूध बेला होगी ना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। गौ दूध बेला उससे कहते हैं जब जंगल से गाय चर करके वापस आए, उनके पैरों के द्वारा जो दूध उड़े उसको बोलते हैं गौ दूध बेला। ये बहुत सुंदर मुहूर्त होता है शादी कर फेरा पड़वाने का। एक होती रात की लगन, एक होती गौ दूध लगन। तो कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को भूख लगी। मधुमंदर से बोले मेरी कन्हैया लाला मधुमंदर हमें तो भूख लग रही है भैया। मधुमंदर बोलो भैया भूख तो भूख लग रही है, तो फिर क्या करें, अभी तो घर चलने में तो अभी तो 3 घंटा बकाया है। तो कन्हैया कहने लगे ऐसा करो तुम 2-4 बार गोपाल जाओ, बगल में जो एक नगर है ना वह पंडित जी रहते हैं, तो पंडित जी के घर से कुछ हमारे को खाने के टाइम लिया। और मधुमंदर 2-4 बार गोपालों को सब लेकर के चला। नगर के किनारे, नगर के पास में एक आश्रम था, वहां पंडित जी लोग हवन कर रहे थे। सीधे पहुंच गए। मधुमंदर बोला पंडित जी जय श्री कृष्ण। और पंडित जी लोग थोड़े से अभिमानी टाइप के हो गए, उन्होंने थोड़ी सी उपहास कर दिया, कहां से आए। चलो ऐसे जाओ, लौट करके वापस आ गए। कन्हैया बोले मधुमंदर कुछ खाने को लाए हो भैया। मधुमंदर बोलो लाए 5 अनार खाओगे क्या। अरे भैया तो ऐसे काहे को बोले। मधुमंदर बोले अरे कन्हैया तुमने तो ऐसी जगह भेज दी है भैया, ये पंडित जी लोग बड़े अभिमानी है, हमने जय श्री कृष्ण करी वो जय श्री कृष्ण हमारी नाय नहीं, ऐसी जगह मत भेजो भैया, जहां मान सम्मान नहीं वहां क्यों जाए। कन्हैया बोले तुम कहां गए। हम पंडित जी के पास में गए। अरे मधुमंदर तुम तो बोलो है यार, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि तुम पंडित जी के घर से, अरे तुम पंडित जी के घर जाते और तुम पंडित जी की जो पंडितानी ना उनसे मांगते। असल में हम मकान बनाते, ईंटा पत्थर रोड़ी बदर को सीमेंट वगैरह लगाते, उससे मकान बनाते, वो मकान होता है क्या, वो घर होता है नहीं, तो रहने वाला घर होता है मतलब तो घर हो। बोलो जैसे कैसे। असल में ईंटा पत्थर वाले मकान को घर नहीं बोलते, असल में गृहिणी को ही घर बोलते। ये सिंगल साहब के घर से, ये गोयल साहब के घर से, ये पंडित जी के घर से, ये गुप्ता जी के घर से, ये शर्मा जी के घर से, बोलते नहीं बोलते। असल में गृहिणी को ही घर बोलते। अरे तुम उनकी पत्नियों के पास में जाते और फिर नहीं मिलता तब मुझे बताते। तो मधुमंदर बोलो सीधी सादी बात क्यों ना हो गए, क्योंकि लुगाइयों के पास में जाते ले अभी ले
मधुमंगल दो चार बार वालों को लेकर के दौड़ा दौड़ा फिर गया। अब रास्ते में तो वही पंडित जी को आश्रम वहां तो हवन करे, स्वाग करे। मधुमंगल बोले अब इनके पास में जान ही ना है, इनके तो जैसे किसमें ना करनी, भैया तुम सीधे चलो इनके घर चले। पंडित जी के घर में घुसे। अब पंडित जी तो कला मान करके अनुष्ठान कर रहे थे, बीच में बोले तो बोले कैसे? अब हाँ हूं तो कर सके ना। कहां चले? ऐसे सारा करते। मधुमंगल ने तो एक नहीं सुनी, वो तो सीधे घुसे ही चले। अब वहां यज्ञ पत्नियों से निवेदन किया, पंडित जी की पंडितानियों से, माता अभी यहाँ थोड़ी दूर कृष्ण और बलराम दोनों भाई गाय चराते हुए वापस यहाँ जंगल में आ गए और उनको बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के टाइम मिले वो। उन यज्ञ पत्नियों ने कहा, लाला तुम 10-15 मिनट बैठ जाओ बस, अभी तैयार है। और 15-20 मिनट में उन्होंने नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए, थाली में सजा करके ऊपर कपड़ा ढक करके सामने ले आए। मधुमंगल उल्ला भैया लाते थे, अब हम ले जाए। उन यज्ञ पत्नियों ने कहा, लाला अगर तुम बुरा ना माने तो हम ले चले भोजन को। मधुमंगल ये तो अच्छी बात है भैया, चलो तुम चलो ले चलो। और उन यज्ञ पत्नियों ने बड़े बड़े थाल भोजन के सजा करके रखे थे, उनको लेकर के चल। जब चलने लगे तो बीच में वो पंडित जी स्वाहा पर स्वाहा कर रहे, हवन करते रहो, हम जहां जा रहे हैं वहां ठीक है जा रहे हैं। देखते रहे पंडित जी, ये तो हमारी लुगाई मिल जाएगी भैया। जहां मेरे कृष्ण और बलराम दोनों विराजमान है, सब बाल बाल बैठे पहुंच गए। और यज्ञ पत्नियों को देख करके मेरे कन्हैया और बलराम ने बड़ा स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा आस्ताम करवाम के मो यदु निद्रक्षा पापा उत्पन्न वेदम हिवा। माता आपका स्वागत है, आपने बड़ी कृपा की। चंद्राकार आकृति में सब बाल बाल बिठा लिए और बीच में कन्हैया और बलराम दोनों बैठे, सबको यथेष्ट भोजन प्रसाद पवाया। और अंत में मेरे कन्हैया और बलराम दोनों भाइयों को भोजन करा। यथेष्ट भोजन सबको हो गया था। तब मेरी कन्हैया बोले कि माता अब तुम अपने घर जाओ। वो यज्ञ माताएं कहने लगी, यज्ञ पत्नी क्या कहने लगी मालूम है? अब हमें नहीं जाना महाराज गोपाल, अब हम कैसे जाएंगी? क्यों कि हमारे पतियों की रात तो थी नहीं, हमारे पतियों की रात तो थी नहीं, हम बिना कहा के तुम्हारे पास में आए, अब हमें घुसने देंगे क्या? वो घर में घुसने ही नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। मेरी कन्हैया कहने लगी माताओं तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा और आदर सत्कार करेंगे। यहां संन्यास आ गया। वो यज्ञ पत्नी कहने लगी कि आपके चरणों में, आपके सानिध्य में रह करके हम आपका चिंतन करेंगे, हमें नहीं जाना। क्यों मिलते हो हमें? मेरे कहने के लिए आपको जाना ही होगा। और यज्ञ पत्नियां पहुंच करके अपने पतियों के चरण स्पर्श किए। ऐसा नहीं कि पंडित जी लोग धमकाने लगे हो, इतना जरूर पूछा कहां गई थी? तो उन्हें यज्ञ पत्नी ने मालूम है क्या कहा? महाराज ये आपके अनुष्ठानों का प्रताप है, आपके भजन का प्रताप है। देखो हमें कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों के दर्शन हो गए। अगर आप आशीर्वाद नहीं देते, आप भजन नहीं करते, आप यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते, तो हमें कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों के दर्शन कैसे हो पाते? उनके ऊपर डाल दे, पतिदेव की बड़ाई कर दो। इधर पतिदेव कहने लगे
देवी तुम धन्यवती हैं, तुम बड़े पुण्यवती हैं जो आपको कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने दर्शन दे दिए। और हमें तो देखो यज्ञ करते करते बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, अभी तक हम दर्शन नहीं कर पाए। तो ये तो आप बड़ी पुण्यवती हैं। पति पत्नी आपस में एक दूसरे की अगर बड़ाई करेंगे तो जीवन पर्यंत कलह नहीं होगी। कलह कहां होती है? मैं और तू बोलो जय श्री कृष्ण, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है ना। एक पत्नी पहुंची, एक सेठ जी थे। अब बेटे की शादी हुई, बड़ी पढ़ी लिखी बहू आई और सेठ जी इतने सीधे साधे। अब वो बहुरानी अगर कोई बात मनवा ले, अब ऐसे क्या करती, कोई बात कहती तो शायद ऐसे के सेठ जी नहीं मानते होंगे। अब बहुरानी कोई बात मनवा ना चाहती होगी तो उस समय क्या करती मालूम है? उससे रहना शुरू कर देती, ऐसे उससे रहना शुरू करती। भगत जी तुरंत पूछते, बहुरानी क्या हो गया तुम्हारे? भगत जी से कहते, मुझे बहुरानी मत बोलो, मेरे देवी आ गई। अब कौन सी देवी आई? नगरकोट वाली आ गई या कांगड़ा वाली आ गई या ज्वाला जी आ गई, कौन सी आ गई? अब कोई बात बनवानी होती तो ऐसे से ला करके तुरंत लेट जाते भगत जी और मुल्तानी, ये पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके बोलती थी, माँ क्या बात है, क्या चाहिए? जो बात उसको चाहिए वो मनवा लेती। और संस्कारवश उसी परिवार में हमारी कथा हुई थी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही है, राजस्थान की बात है। उसी परिवार में कथा हुई, पंडित जी लोगों ने तैयारी की, आरती हुई। आरती के बाद में हम कथा जैसे वंदना होती है, 2 मिनट के लिए कीर्तन होता है, करने शुरू करने वाले थे। इतने में क्या हुआ, बहुरानी ने एकदम से रहना शुरू कर दिया। ये क्या हुआ? भगत जी कहते, पढ़ी कथा रोको। क्यों, क्या हुआ? अरे हमारी बहू है, माता जी आ रही। अब कौन सी माता जी है तो नहीं बताया कौन सी माता जी है, पर आई माता जी। साष्टांग लेट गए भगत जी और उनके घर से, माता हमसे क्या गलती हो गई? बहुरानी के लिए मेरे नाम से दीपक जलाया। पंडित जी थे हमारे, मैं जाओ तो दीपक जला दिया, एक नहीं 2 दीपक जला दिए। और उससे रहलाना, उसने फिर बंद नहीं किया और उससे रहलावे और मेरे नाम से नारियल फोड़ा। हमने कहा फिर जल्दी फोड़ो, नारियल फोड़वा दिया, उससे रहलाना बंद नहीं किया। माता जी, हमने कहा माता जी हम बड़ी दूर से आए, गाजियाबाद से पहुंचे और हमें कथा करनी है, आप व्यवधान क्यों कर रही हो? हमने सहज स्वभाव में कहा नहीं कोई कथा वथा नहीं होगी। बड़ी ताज्जुब बात है, कथा नहीं होगी। तो हुआ ऐसा, मैंने भी सिर हिलाना शुरू कर दिया। अब मैंने जैसे सिर हिलाना शुरू किया, सेठ जी कहने लगे, पंडित जी आपको क्या हो गया? मैंने कहा मुझे बालाजी आ गए। मुझे कोई बालाजी थोड़ी आ गए। अब मैंने जोर से सिर हिलाना शुरू किया, बालाजी आ गए। माता जी को बोलो क्या तो रफू चक्कर हो जाए, नहीं तो सिर हिलाता नहीं चोट गया। लकड़ी की खाऊ पहनते ही हो, लकड़ी की खाऊ हाथ में ले ली और जैसे वो मैं मारने के लिए तैयार हुआ, देख जी रफू चक्कर हुआ। धीरे से बोली, पंडित जी माफ कर दूं, मेरे सास ससुर बड़े सीधे साथ, कोई बात में अगर मनमानी होती तो ऐसे से पागल हो जाती है। एक बात कहूं आपसे, कन्या की उम्र अगर 10-12 वर्ष की है तब तक समस्या शुरू ना हो, प्रॉब्लम शुरू ना हो, इससे पहले थोड़ी रूह आ सकती है, क्योंकि वो साक्षात कंजक है।
10-12 वर्ष से पहले और या फिर 50 वर्ष के बाद जब वो प्रॉब्लम बंद हो जाए, उसके बाद में रूह आ सकती, वो भी रूह आएगी। पूरी मैया तो पहले भी वैसे भी नहीं आई। तो 10-12 वर्ष के बाद और 50 वर्ष से पहले जो ये नाटक करते पूरा आडंबर है। कोई देवी देवता, एक बात तो मैया को कोई प्रसन्न है क्या? और कोई काम नहीं कि हमारे जो दुनिया भर का जो बेकार हमारे शरीर में भरे हुए हैं, उस बेकार में मत आएंगे। तो पूरा 100% ढोंग है। अगर 10-12 वर्ष के बाद और 50 वर्ष से पहले अगर ये काम हो तो बोलिए बालकृष्ण लाल की। आइए हम उसी प्रेम प्रसंग पर चलते हैं। प्रेम से बोली जैसे भगवान ने अपने ब्रजवासियों को स्वप्नवत वैकुंठ दर्शन कराया। 2 बार ब्रजमंडल में आग लगी। एक बार तो सबकी आंखें खुली है सबकी और दावानल का पानी दिया। एक बार सब ब्रजवासियों की आंखें बंद करवा करके दावानल का पानी दिया। हुआ ऐसा, एकादशी का दिन था। देखो एकादशी का जो व्रत किया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी कम होती है, त्रयोदशी लग जाती है। ये एकादशी के व्रत में बड़ा कंफ्यूज है, समझना। वैसे तो बोलते हैं कि स्मार्त और वैष्णव, पर स्मार्त और वैष्णव के चक्कर में पड़ो। सभी वैष्णव है, जो विष्णु भगवान की जो पूजा करें, जो कृष्ण भगवान की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, शंकर जी की पूजा करें, माता देवी की पूजा, वो वैष्णव है सब। मगर इतना जरूर ध्यान रखो, एकादशी व्रत कौन कौन करते हैं आप लोगों से? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है और द्वादशी कम और त्रयोदशी शुरू हो जाती है। होता है कभी कभी। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, जब एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं और एकादशी का व्रत के तुरंत बाद द्वादशी में पारण होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर द्वादशी में पारण नहीं हुआ तो एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है। या स्मार्ट वैष्णव के चक्कर छोड़ दो, हम सभी वैष्णव हैं। मगर इतना जरूर ध्यान रखो, एकादशी का व्रत करने के बाद पारण द्वादशी में ही करो। व्रत खराब हो जाए, द्वादशी नहीं करना है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्योदय से पहले तो एकादशी समाप्त हो गई और द्वादशी लग गई और द्वादशी के बाद त्रयोदशी आ जाएगी। अगर हम जैसे मान लो एकादशी से सूर्योदय से पहले एकादशी समाप्त हो गई और हम अगले दिन का व्रत करेंगे तो द्वादशी में व्रत हो गया। जब द्वादशी में व्रत हो गया तो सूर्योदय से पहले तो द्वादशी समाप्त हो गई, त्रयोदशी लगे तो बताओ व्रत कब खोलोगे? नियम यह है कि एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी में पारण होना चाहिए। तो उस समय वैष्णवों और स्मार्तों के चक्कर में बताओ तो पहले दिन की जो एकादशी है उसको करना चाहिए। जो प्रदोष का व्रत है, प्रदोष तो प्रदोष में होता है, त्रयोदशी। हाँ, कभी कभी प्रदोष द्वादशी भी हो जाता है। ये उसी स्थिति में प्रदोष व्रत द्वादशी होता है। अगर मान लो पहले दिन दसवीं भेदी एकादशी है, वो तो रखनी ही नहीं है किसी हालत में। हाँ, दसवीं भेदी एकादशी तो रखनी ही नहीं है, वो अगले दिन रखनी है। हाँ, अब मान लो अगले दिन हमने एकादशी रखी, हाँ, और द्वादशी का 6 था या और कम थी और फिर त्रयोदशी आ गई, तो पहले वाली रखनी है। दसवीं भेदी। हमें ये देखना है कि पूरे दिन पूरी रात कौन सी तिथि है, पूरे दिन कौन सी तिथि है। अगर हमारी पूरी एकादशी पहले दिन है और एकादशी समाप्त हो गई, द्वादशी लग गई, तो फिर वो एकादशी पहले वाली रखिए। पर गरुड़ पुराण में लिख रहा है 10वीं भेदी एकादशी तो करनी ही नहीं है किसी भी हालत में। नहीं करनी तो नहीं चाहिए, मगर समझ से पारण कब करेंगे हम? इसी वजह से पूछा कर पारण कैसे होगा? पारण तो फिर त्रयोदशी हो गया ना, हमें करना है द्वादशी में पारण। नहीं समझिए।
बोलो। ये सूरज निकलने के बाद एकादशी स्टार्ट होती है, हाँ अलग द्वादशी लग जाती है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं सूर्योदय के बाद निकलने एकादशी शुरू, वो तो घड़ी पलों के हिसाब से होती है। द्वादशी में एकादशी बनी जाएगी, जब सूरज निकलने में होती फिर पारण कब करेंगे है संगम होता भैया? है। देखो ऐसे नहीं, मैं मानता हूँ कि एकादशी के बाद में अगले दिन करनी चाहिए, दसवीं वेदा नहीं करनी चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकादशी तो रहती नहीं, द्वादशी में एकादशी के व्रत करते हैं, और वो जब द्वादशी अगले दिन द्वादशी रहनी चाहिए ना सूर्योदय के टाइम, और वो हो गई सूर्योदय से पहले समाप्त, और सूर्योदय से लेकर फिर पारण कब करोगे? मेरा संगम तो बहुत कभी कभी मिलता है, तो वो कभी कभी की तो मैं कह रहा हूँ, संगम होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो कभी कभी की तो मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो, बोलो जैसे तरीके से। ऐसा ना हो कि एकादशी जब से लगे तब से आदमी भ्रम रहे। एकादशी जिस समय से एकादशी लगे हाँ उसी समय से व्रत रहे, नहीं। जब द्वादशी लगे तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, कैसे होता है? खैर तुम्हारी मर्जी है। इतना जरूर है कि एकादशी का व्रत रहने के बाद द्वादशी में पारण होना चाहिए। आप भाई साहब लोग कह रहे हैं त्रयोदशी में तो और पुण्य होता है, पुण्य कब होगा? जब एकादशी में व्रत रखेंगे, द्वादशी बीच में रहेगी, त्रयोदशी आएगी तब, तब 3 तिथियों का योग हो गया। सूरज निकलने पे एकादशी स्टार्ट हुई है आज, जैसे कल द्वादशी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, पढ़कर मैं करता हूँ ऐसी बात। पीछे हुई थी बोलो जिस तरीके से, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सूर्योदय से पहले एकादशी शुरू हो गई और पूरे दिन चलेगी, पूरी रात चलेगी, और सूर्योदय के बाद में फिर तो एकादशी रहेगी। फिर द्वादशी लगी हमें, केवल 7 घड़ी तिथि रहती है सरकार, जो कि है हमारे तो साथ हमारे जो संप्रदाय में भी कहा और चलो तुम्हारे संप्रदाय है। बालकृष्ण लाल की जय। प्रत्येक हिंदू को तिलक जरूर लगाना चाहिए। तो तिलक माथे पे क्यों लगाते हैं? चलो तिलक यहाँ भी लगा सके, तिलक यहाँ भी लगा सके, बिल्कुल बीच में लगा। ये आध्यात्म केंद्र है। और जो बल्लभ कुली लगाते हैं, हमारे यहाँ 4 संप्रदाय हैं, बीच में इसलिए लगाते हैं कि आध्यात्म केंद्र है, हमारी शरीर की शुद्धि होती है। भगवान के ये जो आप बताते हैं रामानंदी जो संप्रदाय है, बल्लभ कुली संप्रदाय, ये जो है ऊर्ध्व कुंड है, ऊर्ध्व कुंड, ये भगवान के चरण कमल है, भगवान के चरण कमल। जब भगवान के चरण कमल हमें मिला और नीचे जो लाइन होती है वो भगवान का आसन, जैसे हम भगवान जी को बिठाते हैं ऐसे बिठा देंगे क्या? आसन लगाएंगे, आसन पर भगवान जी को बिठाएंगे। ऐसे ही जो नीचे जो लाइन है वो आसन है, ये जो 2 लाइन है वो ऊर्ध्व कुंड है, और बीच में जो श्री है जैसे मेरे लगने के, ये लक्ष्मी जी का वास है। तो हम तिलक इसलिए लगाते हैं कि भगवान से हमारा संबंध जुड़े, भगवान के चरण कमल हमारे मस्तिष्क में विराजमान हो जाएंगे तो हम कोई दुष्कर्म नहीं कर पाएंगे, कोई पाप कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए तिलक और चोटी पहले जमाने में था, मारना मंजूर है पर चोटी कटाना मंजूर नहीं। तो हिंदुत्व की पहचान है तिलक और चोटी। और आजकल तो देखो भाई लोग तो चोटी कटवा देते हैं और बहनों की चोटी छोटी होती चल रही है। पंडित जी, तिलक किसे कहते हैं और तिलक लगाते समय क्या विधि अपनानी पड़ती? वो संप्रदाय, वो भाई साहब बताए कौन सी संप्रदाय से हो, उस संप्रदाय का आपको तिलक लगाना है। आप बल्लभ कुली संप्रदाय से हो तो बल्लभ कुली लगाना है, आप शैव संप्रदाय से हो तो आपको त्रिपुंड लगाना है, आप रामानंद संप्रदाय से हो तो आपको 2 सफेद बीच में लाल लगाना है। अब मतलब तो अब जब कह रहे हो तो आप समझो ना। आप पहले तो ये नहीं पता कि आप कौन सी संप्रदाय से हो, पहले तो आप गुरुमुख हो गए।
तो गुरुजी से पूछो तो कौन से गुरुजी आपके, कौन से संप्रदाय के गुरुजी आप? गाँव के गुरुजी है पंडित पुरोहित। नहीं, पुरोहित तो है, पुरोहित को जो पुरोहितकार करता है वही पुरोहित होता है, मगर वो कौन सी संप्रदाय से अपने आप को पता लगता है? हमारे यहाँ हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 4 संप्रदाय हैं और चारों संप्रदायों के 4 अलग अलग, तो संप्रदाय के हिसाब से तो लगाओगे आप। ये थोड़ी है कि है तो आप बल्लभपुरी संप्रदाय के और रामानुजी संप्रदाय से आपने तिलक लगा लिया, ये नहीं चल पाएगा। जिस संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं उसी संप्रदाय का अगर आप तिलक लगाएंगे तो ज्यादा महत्व रहेगा, ज्यादा पुण्य मिलेगा। और कुछ संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? ये सब अब जब कथा पूरी हो जाए तब स्पेशल बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर तो बहस हो जाएगा। मोहिहान मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहिहान मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए।
और जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई वरुण के घर, नंद बाबा को वरुण डूब ले। जब बहुत देर हो गई नंद बाबा नहीं आए तो ब्रजवासियों को चिंता लगे। मेरी कन्हैया बलराम दोनों गए, कन्हैया ने प्रवेश किया, वरुण लोक में पहुंचे। अब वरुण लोक में तो नंद बाबा को बांध रखा है। वरुण जी महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे कन्हैया के चरणों में। कन्हैया को देखते ही नंद बाबा कहने लगे कि हमारे बेटा के तो चरण पड़ रहे हैं और हमें बांध रखे हो। वरुण जी कहने लगे कि सब कुशल पूर्वक तो है। मेरी कन्हैया कहने लगे हमारे पिताजी को तुमने बांध रखा है और हमसे पूछ रहे हो तुम कुशल पूर्वक है। तब परिचय हुआ और मेरी कन्हैया वरुण लोक से लेकर वरुण लोक से अपने पिताजी को लेकर बाबा को लेकर आए। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, राष्ट्र पंचाध्याय का आप चिंतन करो। प्रथम सुमेर भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे बदराज वसीलो, पांचे भूले देश तो तब छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। ये जो 5 अध्याय हैं ये भगवान के पंच प्राण हैं और 5 अध्यायों में बीच में गोपी गीत है, वो महा प्राण है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे प्रभु ने बंसी का निनाद किया, ऐसी बंसी बजाई। पूर्णमासी के दिन तो चंद्रमा 16 कलाओं से उदित होता ही। शरद पूर्णिमा की रात्रि और जैसे बंसी का निनाद किया, जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी उसी कार्य को वही छोड़ दिया और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के। कल निवेदन किया था ना, गोपी का मतलब क्या है? गोपी ही इंद्र ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस का जो पान करे उसी का नाम गोपी। ये लेना भजन करने वाली गोपी नहीं है। जो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस का जो पान करे वो उसका नाम गोपी। वेद में 3 कांड होते हैं, एक है ज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड और तीसरा है उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं, वो 4000 मंत्र ही आकर के ब्रजमंडल में गोपी बने। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, वो 80,000 मंत्र ही आकर के ब्रजमंडल में सब गोपी बनी। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। उपासना का मतलब क्या है? उपासना का मतलब है उपसमीते असलम उपासना, यानी भगवान के समीप में चले जाना ही उपासना है। तो ये उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र ही आकर के ब्रजमंडल में गोपी बनी। साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मुनि रूपा, श्रुत रूपा, नाग कन्या, नाग पत्नी, ये सब आकर के ब्रजमंडल में सब गोपी बनी। मेरे प्रभु दंडकारण्य वन में गए थे तो दंडकारण्य वन में जितने भी ऋषि मुनि तपस्या में रत थे वो सब आकर के ब्रजमंडल में गोपी बने। तो वेदों की रचनाएं आकर के गोपी बनी, साधारण गोपी नहीं हो। तो जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, सुखदेव स्वामी कहते राजन, एक गोपी भोजन बनाने के लिए आटा लगा रही थी।
और आटा पूरा गुथा भी नहीं, इतने में मुरली में नाम सुन लिया, हाथों को धोया भी नहीं और गीले हाथों से, आटे के हाथों से दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बेटे को दूध पान करा रही थी, एक स्तन का पान तो करा दिया, इतने में मुरली में नाम सुन लिया, दूसरे स्तन का पान भी नहीं कराया, बच्चे को पटक दिया, कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी भोजन बना रही थी, तो एक रोटी तो थी तवे पर, एक रोटी थी हाथ में और एक रोटी थी गई जानते हो, जिन्होंने चूल्हे पर रोटी बनाई वो तो जानती होंगी, जिन्होंने गैस पर रोटी बनाई वो क्या जाने गई का गई। बोलो जैसे गई होती है जो चूल्हे में सेकते हैं ना। हाँ, अब वही तो कह, जिन्होंने चूल्हे पे बनाई वो तो जरूर जानती हो। एक रोटी थी हाथ में, एक रोटी थी तवे पर, एक रोटी थी गई में। इतने में नाम सुन लिया, हाथ में जो रोटी आ रही थी उसको रखा भी नहीं, वो तो रोटी लेकर के दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी मालूम है क्या कर रही थी? स्नान कर रही थी, स्नान कर लिया और लहंगा पहना, इतने में नाम सुन लिया, चुन्नी ओढ़ी भी नहीं, वो तो दौड़ पड़ी बिना चुन्नी के कन्हैया से मिलने के लिए। इतने में एक गोपी क्या कर रही थी? स्नान कर रही थी, नाम सुन लिया और जल्दी जल्दी में लहंगा तो भूल गई, ओढ़नी को ओढ़ करके दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी, पतिदेव बड़े प्यार से भोजन पा रहे थे। पतिदेव ने मांगा राम रस, जानते राम रस? नमक। और लंका, लंका कैसे कहते हैं? हाँ, तो आपने कथा करा ही इसलिए तुम्हें जानते हैं। लंका कहते लाल मिर्च को, राम रस कहते नमक को। अब पतिदेव ने मांगा राम रस, इतने में नाम सुन लिया मुरली में, रसोई में गई एक कटोरी, बोलो जैसे चीनी ले आई और चीनी सब्जी में डाल दी, दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी के पति बड़े कठोर थे, उसने वो पतिदेव ने कहा अब मैं देखता हूं तू कैसे जाएगी। उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया, सांकड़ लगा दी और लॉक लगा दिया। अब मैं देखता हूं तू जाएगी कैसे। इतने में मुरली में नाम सुन लिया, वो गोपी कहने लगी इस शरीर का तुम शहद से स्नान कराओ और खूब चाटो, मैं तो चली। तो अपने पंच भौतिक चोला को छोड़ करके सूक्ष्म रूप में सबसे आगे दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के। जो गोपी जिस कार में थी उस कार को वही छोड़ दिया और दौड़ पड़ी सब कन्हैया से मिलने के। अर्धरात्रि का समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि, यमुना जी के किनारे मेरी कन्हैया मुरली बजा रहे और कन्हैया के पास पहुंचे। और जैसे ही सब गोपी पहुंची, इधर से भी हजारों, उधर से भी हजारों, उधर से भी हजारों, चारों दिशाओं से हजारों की संख्या में। सुखदेव स्वामी कहते हैं एक युद्ध में 16,000 गोपी थी, एक समूह में 16,000 गोपी थी और ऐसे 16,000 युद्ध थे, इतनी गोपी थी। सब गोपी कन्हैया के पास में पहुंची। उन गोपियों को देख करके मेरी कन्हैया ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन स्वागतम वो महाभागाम प्रियम किम करवाणवं प्रजसामनम कचित भूतागमन कारणम। गोपियों आपका स्वागत है, आपका सम्मान करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप बड़ी पुण्यवती हो जो यहाँ आई हो। स्वागत करते करते मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है?
पूछ लिया किस लिए आई हो? अब बताओ, ये भी कोई बात है? मैं आपका नाम लूं, आप मेरे पास में आ जाओ, मैं आपका स्वागत करूं और स्वागत करते करते पूछ लूं किस लिए आए हो? क्या जवाब हो गया? नाम लेके मुझे बुलाया, मैं तुम्हारे पास में आ गया, आपने मेरा स्वागत नहीं किया और फिर पूछे हो किस लिए आए हो? यही स्थिति कन्हैया ने की। कन्हैया ने स्वागत करते करते पूछ लिया, गुरुता आगमन कारणम, ये आने का कारण तो बताओ, किस लिए आई हो यहाँ? ये रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्वा निवेदिता। गोपियों, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अर्धरात्रि परंतु तुम अपने पतियों को छोड़कर के मेरे पास में चले आई। राम राम राम, ये तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग क्या कहेंगे कि अपने पतियों को छोड़ करके पर उसके पास में रात के 12 बजे। राम राम, चलो जाओ, लौट जाओ, अभी कुछ नहीं मिल रहा है, लौट करके जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। ये कहां का धर्म है? रात के 12 बजे तुम अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास में चली आई। अच्छा, अब आप कहोगे कि हमने जंगल नहीं देखा, तो जंगल देख लिया ना। रात के 12 बजे जाओ, लौट जाओ, तुम्हारे पति जगेंगे, तुम्हें वहां पाएंगे नहीं तो और गुस्सा होंगे, तुम्हें डांटेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे। जाओ, लौट जाओ। गोपी ने कोई जवाब नहीं दिया, जमीन को कुरेदते हुए बैठे थे, कोई जवाब नहीं। मेरे प्रभु कहने लगे, गोपियों, एक कथा तुम्हें सुनाता हूं। एक पतिव्रता, क्योंकि आप सब पतिव्रता हो, और ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है कि वो अपने पतियों को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष के पास में मिलने के लिए जाए, वो भी रात के 12 बजे। सुनो, एक कथा सुनाता हूं आप। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने आंगन में बैठी बैठी चावल साफ कर रही थी। इतने में उसका लगभग 13-14 महीने का छोटा सा बेटा था और घुटमन चल करके वो आंगन में आ गया। उसके पतिदेव ऑफिस गए थे, दोपहर में छुट्टी हो गई, वापस आ गए। गर्मियों का मौसम चल रहा था और जैसे ही पतिदेव आए, अपनी पत्नी के जंघाओं पर सर रख करके लेटे गए। देवी सुन रही हो ना? और जैसे ही सर रख करके लेटे, एसी चल रहा था, लो जी, गहरी निद्रा आ गई। अब उसका जो 14 महीने का जो नन्हा सा बेटा था, वो घुटमन चल करके बजाय उस पतिव्रता स्त्री की तरफ आने के हवन कुंड की तरफ चला। वैष्णवों के यहाँ तो नित्य प्रति हवन होता ही। हवन करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा, जब कभी दुर्भिक्ष पड़ता था तो यज्ञ कराते थे, और उस यज्ञ की जब पूर्ण आहुति होती, इतने में तो बरसात शुरू हो जाती, तो वातावरण शुद्ध होता है यज्ञ से। गोपियों, वो नन्हा सा बालक हवन कुंड की तरफ चला गया। उसके पतिदेव गहरी निद्रा में सो रहे थे। पतिव्रता स्त्री ने सोचा, अब देखो मेरे पतिदेव को तो गहरी निद्रा आ गई और मेरा छोटा सा बालक हवन कुंड की तरफ जा रहा है। चलता चलता और नजदीक पहुंचा, ऐसे झांक रहा था। मन में सोचा पतिव्रता स्त्री ने, भले मेरा बेटा जल करके राख क्यों ना हो जाए, मगर मैं अपने पति की निद्रा को नहीं तोड़ू। और आजकल की पत्नी होती तो जगाती ना, उठा के फेंक देती, तो मैं सोए की पड़ी मुझे तो लाला हवन कुंड की तरफ जा रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। पतिदेव की अकल ठिकाने आ जाती।
मगर ऐसा नहीं हुआ। वो पतिव्रता स्त्री थी, इतना सोच रही थी कि भले मेरा बेटा जल करके रात क्यों ना हो जाए, मगर मैं अपने पति की नींद को नहीं तोड़ूं। देखते देखते धाम से वो हवन कुंड में बच्चा टक्का, आंखें बंद हो गई। 1 घंटे के बाद में पतिदेव की निद्रा खुली, तुरंत उठाने को रख करके सीधे हवन कुंड में गई। गोपियों, उस नन्हे से बालक को अग्नि के साथ में किलोल करते हुए देखा। क्यों? ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है, और पतिव्रता स्त्री के धर्म की वजह से अग्नि ने अपने दाहक को चंदन जैसा शीतल बना दिया था। अग्नि के साथ में किलोल कर रहा है। ये पतिव्रता स्त्री के धर्म नहीं है। जाओ, लौट जाओ। ये कहां का धर्म है? तुम अपने पति को छोड़ के मेरे पास में चली आई। हमने कहा था ना, गोपी कोई साधारण लहंगा फरिया पहनने वाली गोपी नहीं है, वो वेदों की ऋचाएं हैं। उनमें से एक गोपी खड़ी हुई। गोपाल, जो आपने कथा सुनाई है ना, आपने तो एक कथा सुनाई है, हमें तो सैकड़ों कथा याद है ऐसी पतिव्रता स्त्री की। कहने के लिए एक आध सुनाओ ना। तो सुनो गोपाल, एक पतिव्रता स्त्री थी, साधारण गोपी थोड़ी है, वेदों की ऋचाएं की गोपी है। गोपी कहने लगी, गोपाल, एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति की रोज सेवा किया करती थी। अपने हाथ से नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, सुलाती, उठाती। आपने सुना तो क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। अपने आप सुना तो सोचा, नहीं तो कोई बात नहीं। मगर वो पतिव्रता स्त्री अपने हाथ से पतिदेव का कार्य करती। अब हुआ ऐसा, उसके पतिदेव कोई एमएनसी कंपनी में होंगे, वो कंपनी के डायरेक्टर ने उनको बाहर भेजना चाहा। कहा कि भाई तुम्हें 2 साल के लिए विदेश जाना है, अमेरिका जाना है। और उसके पतिदेव ने आकर के, गोपाल सुन रहे हो ना, निवेदन किया धर्मपत्नी से, देवी अब मुझे 2 साल के लिए अमेरिका जाना है। वो पतिव्रता स्त्री कहने लगी, मैं कैसे रह पाऊंगी? तुम 2 साल के लिए जा रहे हो, मैं तो 2 दिन के लिए का 2 घंटे के लिए तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, बिना तुम्हारी सेवा के मैं कैसे रह पाऊंगी? तो पतिव्रता स्त्री के पति ने क्या किया, बाजार गए और बाजार जाकर के अपनी स्टेचू बना ली। एक बात कहूं, घर में कोई भी भगवान आप विराजमान करते हो तो 10-11 इंच से ज्यादा बड़ी श्री विग्रह नहीं होना चाहिए। अगर गोपाल जी भी आप पधराते हो तो 11 अंगुल से ज्यादा बड़ी गोपाल जी नहीं होनी चाहिए। कोई भी भगवान की मूर्ति आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हो तो 11 अंगुल, जैसे ये 12 इंच हो गया तो 11 इंच लंबा। 11 इंच से अगर कम है, 11 इंच तक अगर कोई भगवान जी है तो आप पूजा घर में आराम से पूजा कर सकते हो। और 11 इंच से अगर बड़ी मूर्ति है तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के आप नहीं रह सकते। तो जैसे मंदिरों में पूजा होती है ऐसे पूजा होनी चाहिए। तो अपनी 11 इंच की स्टेचू बना ली और अपनी पत्नी को दे दी। और पत्नी को देते हुए गोपाल, वो पतिव्रता स्त्री ने अपने पति की स्टेचू ले ली और पतिदेव ने कहा कि इसको मैं समझ करके तुम पूजा करना, बस इतने में 2 साल हो जाएंगे, मैं वापस आ जाऊंगा। अब हुआ ऐसा, 2 साल की कह के गए थे, अब कंपनी ने 1.5 साल में वापस भेज दी। पतिव्रता स्त्री ने क्या किया, पतिदेव तो चले गए और अंदर से किवाड़ लगा दी, सांकल लगा दी और अलमारी में पतिदेव की स्टेचू को विराजमान किया। आहट से पतिदेव की सेवा में रहती। गोपाल सुन रहे हो ना? गोपाल कहे हाँ सुनाओ, बोलो। तो 1.5 साल में पतिदेव आए और जैसे पतिदेव आए थे दरवाजा खटखटाया। गोपाल जिस समय उसके पतिदेव आए थे उस समय वो अपने पति की सेवा में व्यस्त थी। अब यहाँ आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं, गोपाल
उस पतिव्रता स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? गोपाल कहने लगे, गोपियों ये भी बात कोई पूछने की है, ये तो सीधी सादी बात है। जब हमारे ओरिजिनल पति आ जाए तो डुप्लीकेट वाले पति की सेवा छोड़ करके तुरंत उठ करके दरवाजा खोले और आदर सहित अपने ओरिजिनल पति को अंदर बिठाएं और पति की सेवा में तत्पर हो जाए। ये तो बहुत सीधी सादी बात है, इसमें क्या पूछने की बात है? तो गोपी कहने लगी, गोपाल आपने अपने ही श्रीमुख से हमारा न्याय कर दिया। अरे इस हाड़ मांस के पुत्रों के पास में क्यों भेजते हो? ऐसे वर को क्यों बरे, जन्मे और मर जाए, बरवरिये गोपाल सो, जस चुन लो अमर हो जाए। ये हाड़ मांस के पुत्रों के पास में गोपाल क्यों बोलते हो? असल में ओरिजिनल पति तो आप हो। मेरे कन्हैया थोड़ी मुस्कुराए और कह ले, गोपियों मैं तो तुम्हारी परीक्षा करके देख रहा था, मेरी परीक्षा में पास हो। चलो अब मैं तुम्हारे संग दासर लीला करूंगा। देखो जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भक्ति नहीं कर सकते। भक्तमती मीराबाई ने मेरे गोपाल जी से संबंध जोड़ा पति का। मेरे तो पति गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मेरा
हो गई मेरा